तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका डॉक्टर कन्हैया कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। तो आज के वीडियो में कुछ स्पेशल है जो मैंने आप लोग को पहले भी वादा किया था कि मैं अपने सर्किल से कुछ अपने फ्रेंड सर्किल को मिलाऊंगा और कुछ ऐसे शख्सियत से मिलाऊंगा जिन्होंने कुछ ही समय पहले अपना बिजनेस रन किया है और आज अपने उस सेक्टर में, अपने उस क्षेत्र में, अपने उस एरिया में नंबर 1 पे है। तो मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया था उसको मैं आज पूरा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको आज किस किस सेक्टर के बारे में और किस एरिया में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। तो मैंने शेयर मार्केट पे भी वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा। 3 वीडियो का प्लेलिस्ट भी मैंने बनाया है। उसमें मैं बार बार बोला था आप लोग को कि मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा। तो आज यहीं से स्टार्ट करता हूं मैं और मैं बताता हूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, मतलब हिस्सेदारी खरीदते हैं और उस हिस्सेदारी को खरीद के आप लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं। ट्रेडिंग की बात मैं नहीं कर रहा कि आज खरीदा कर बेच दिया, उसको लॉस लगे या ऊपर जाए वैल्यू या नीचे जाए, बहुत लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं। तो आने वाले कल में आपको वहां से बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कि हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें, किस कंपनी पे इन्वेस्टमेंट करें, अपना किस कंपनी पे पैसा लगाएं और कैसे उसको लगाएं, कहाँ लगाएं, किस समय पे लगाएं और कितना पैसा चाहिए लगाने के लिए, कितने समय चाहिए हमको उसमें देने के लिए। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कुछ लोग सोचते हैं कि जब हम अमीर ही होते, तो जब हमारे पास पैसा ही होता लगाने के लिए, तो फिर हम क्यों शेयर मार्केट में पैसा लगाते, अपना बिजनेस खड़ा नहीं कर लेते। सही बात है, लेकिन शेयर मार्केट एक ऐसा जगह है जहां पे आपको पैसा होना जरूरी नहीं है, आपके पास पेशेंस होना जरूरी है अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं आप तो। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पैसा कितना है ये महत्व नहीं रखता है, आपके अंदर पेशेंस कितना है ये महत्व रखता है। क्यों ये रखता है, तो देखिए मैं आपको क्लियर करता हूं। आज पैसा महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपके पास हर महीने में 1500 रुपया भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, हर महीने अगर 1500 भी लगा रहे हैं तो आप करोड़पति बन जाइएगा 25 साल में। कैसे बनिएगा वो मैं बताता हूं। यहां देखिए सबसे ज्यादा मायने पैसा नहीं, मायने पेशेंस रखता है, आपका मायने टाइम रखता है, मतलब कितने समय के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, ये मायने रखता है। और इसी के धीरे 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 करते 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 आप अपने अचीवमेंट पे पहुंच जाते हैं। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप हर मंथ 1500 मात्र 1500 रुपया भी अगर आप लोग निकालते हैं, हर महीने आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं और मान के चलिए कि आपको 15 से 16% का ही इंटरेस्ट आप गेन कर पा रहे हैं, हर साल वहां से निकाल रहे हैं, तो आप देखिएगा धीरे धीरे पीछे कैलकुलेशन दिख रहा होगा, 25 साल में आप वो का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ हो जाएगा। समझ रहे हैं आप इस चीज को। और मैंने ये तब बताया, आपको लग रहा है यार 25 साल में 1 करोड़ हो रहा है। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये तब बताया मैंने जब केवल आप 1500 लगा रहे हैं। अगर यही मनी आप 3000 कर देते हैं ना, तो सोचिए कि कितना हो जाएगा। या अभी मैंने 16% बताया, बाई चांस अगर 20% हो जाता है, 20% का अगर रिटर्न आपको मिल जाता है तो सोचिए कितना होगा। ठीक है, तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए महत्वपूर्ण ये नहीं रखता है कि आप कितना पैसा लगा रहे हैं, महत्वपूर्ण 2 चीजें रखता है, आप कितने समय के लिए लगा रहे हैं और दूसरा है कितना जल्दी, एज अर्ली एज पॉसिबल आप कितना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। जितना जल्दी शुरुआत करिएगा उतने कम उम्र में आप अमीर बनिएगा, रिच बनिएगा, पैसे को बढ़ा लीजिएगा, गेन करिएगा। अब देखिए मैं आपको पूरा कैलकुलेशन दूंगा इसका आज के वीडियो में कि कैसे हम छोटे छोटे रकम से, छोटे छोटे बचत को इन्वेस्ट करके हम आने वाले कल में अच्छे बन सकते हैं, बड़े बन सकते हैं। देखिए एक चीज आपको मैं बता रहा हूं, इसमें और भी मायने रखता है। जो मैं बताया ना कि 1500 रुपया भी अगर आप हर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर 16% 15% भी आपका लमसम अगर रिटर्न मिल जा रहा है सलीना, तो आपको 25 से 26 साल जाते जाते आपको वो पैसा 1 करोड़ हो जाएगा। आप इन्वेस्ट कितना करेंगे, लमसम 18 या 19 लाख, लेकिन आपका वो बन जाएगा 1 करोड़। ठीक है, अगर आप जो मैं 25 साल बता रहा हूं ना, सोचिए देखिए
जो इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ होता है, मैं बताया ना समय, लास्ट का जो समय, जितने समय के लिए आप करते हैं, लास्ट का जो समय है ना, लास्ट वाले समय में बहुत जल्दी ग्रो होता है। कैसे होता है मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। जो मैंने 25 साल में बोला ना कि अगर 1500 रुपया हम हर मंथ जमा कर रहे हैं 15 से 16% के रिटर्न पे, अगर उसी तो 1 करोड़ बन जाएगा लमसम, लगभग 1 करोड़ आपका वो हो जाएगा। लेकिन अगर उसी पैसे को आप केवल 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो 45 से 46 लाख रुपया। तो सोचिए लास्ट 20 साल में वो आपके पैसा कितना बनाया, 45-46, लेकिन 5 साल में 1 करोड़ हो गया। ठीक है, उसी तरह अगर आप इसी इन्वेस्टमेंट को 25 से 30 साल कर देते हैं तो आपका पैसा लमसम उससे 4 गुना 5 गुना हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट में यही मायने रखता है कि लास्ट के समय में जो होता है ना, लास्ट के कुछ ईयर जो होते हैं, वो पैसा आपका वहां पे तेजी से ग्रो होता है। ठीक है, तो आपको इस चीज को समझना होगा, न कि आपको अपने धैर्य को खोना है, ना कि आपके पास पैसा कितना है इससे मतलब है। दूसरा चीज आदमी क्या करता है कि आदमी सोचता है कम से कम पैसा ज्यादा लगा के हम ज्यादा से ज्यादा रिटर्न। आदमी देखिए पैसा कहाँ डूबता है, वहीं पे सोचता है 30% 40% का हम रिटर्न ले ले, ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी हो जाए, तो वो नहीं होता है। आप पेशेंस रखिए, धीरे धीरे ही कम से कम पैसा ही लगाइए, लेकिन लंबे समय के लिए लगाइए आप। ठीक है, तो आपका पैसा बहुत जल्दी ग्रो होगा। ये जो होता है ना पैसा, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत मायने रखता है ये आपके पैसे को बढ़ाने के लिए। इसका तब आपको समझ में आएगा जब आप धीरे धीरे करना चालू करिएगा। ये मैंने आपको तब बताया ना कि जब आप अपने पैसे को केवल 1500 रुपया पर मंथ लगा रहे हैं, अगर इसमें 10% का इंक्रीज कर देते हैं कि हर साल हम 10% का, मान लीजिए कि हमारा इनकम में ग्रोथ हो रहा है, हम हर साल 10% बढ़ा के लगाएंगे, तो सोचिए वो कितना चला जाएगा आपका पैसा। ठीक है, तो इस पे ध्यान मत दीजिए कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको रिटर्न चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमको परसेंटेज चाहिए कि 30% 40% का हमको रिटर्न लेना है सलीना। ध्यान उसको बढ़ाने पर मत रखिए, ध्यान अपने जो पैसा लगा रहे हैं ना उसको धीरे धीरे बढ़ाने पर लगिए। वो कैसे बढ़ेगा कि आप जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, वहां पे आप जो भी स्किल्स है आपके पास, तो वहां पे अच्छा ग्रोथ करिए। और जो भी आपकी सैलरी हो या जो भी इनकम है आपका, या कोई बिजनेस ही कर रहे हैं वहां से इनकम आ रहा है, तो अपने बिजनेस को इस तरह का मॉडल बनाइए, इस तरह बढ़ाइए कि वहां से आपका इनकम ज्यादा आए। और जब इनकम ज्यादा आएगा तो आपका इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक आप ज्यादा करिएगा, तो वो धीरे 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 साल दर साल जो 1500 उसको अगले साल 2000, 2500, 3000, 5000 ऐसे करते रहिए। और फिर एक समय आप ऐसा आएगा कि आप इतने रिच हो जाएंगे कि आप खुद पे पीछे मुड़ के देखिएगा तो सोचिएगा कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और आज कहाँ हूँ। आप जानते हैं वॉरेन बफेट जो शेयर मार्केट के किंग बोले जाते हैं, ठीक है, वो जानते हैं क्यों किंग हैं? क्योंकि आज वो 70 साल से इन्वेस्ट किए हुए पैसे को रखे हैं, तब जाके उतना अमीर है। सोचिए, अगर मैंने जैसे ही मैंने आपको ये बताया ना 1 करोड़, अगर इसी पैसे को आप 50 साल तक इन्वेस्ट करिएगा ना, 50 साल तक मान के चलिए कि इन्वेस्ट में रखते हैं और इसी तरह बरकरार रखते हैं, तो आपका सोचिए 30 से 40 करोड़ रुपया हो जाएगा। आप खुद सोचिए कितना बड़ा रकम हो गया ये। तो अमाउंट छोटा नहीं होता है, रेगुलरिटी होना चाहिए, लगातार जमा करना चाहिए आपको, और धीरे धीरे थोड़ा 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 आपको परसेंटेज उसमें हर साल बढ़ाना चाहिए कि हमारा इनकम बढ़े, तो हम उस परसेंटेज को, इन्वेस्टमेंट के परसेंटेज को भी बढ़ाते रहें। तो आप सोच नहीं सकते हैं ना, ये जो कंपाउंडिंग का जो पावर होता है, ठीक है, कंपाउंडिंग का पावर जो होता है इतना होता है कि आप बिलीव नहीं करिएगा कि हाँ, लेकिन उसमें कहीं टूटना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, वो रेगुलर होना चाहिए, हमेशा लगातार 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 होना चाहिए। कंपाउंडिंग का मैं आपको पावर बताता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। मैं एक बंदा था, ठीक है, चाहे आप ही लोग सोचिए, खुद सोचिएगा, मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आपको 25 लाख रुपया या 30 लाख रुपया इकट्ठे दिया जा रहा है, वो लेना पसंद करिएगा कि मैं आज से आपको 1 रुपया देना स्टार्ट कर रहा हूं और 30 दिन तक मैं लगातार आपको 1 दूंगा, लेकिन उसमें यह रहेगा कि आज 1 रुपया दे रहा हूं तो दूसरे दिन 2 रुपया दूंगा, तीसरे दिन 4 रुपया दूंगा, मतलब पर डे जितना पैसा मैं आज दिया हूं उसके नेक्स्ट डे आपको उतना डबल करके दूंगा, 30 दिन तक दूंगा। तो आप कौन सा लेना पसंद करिएगा? तो कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं 25-30 लाख लेके ठीक है वो ले लेंगे, पता नहीं 1-1 रुपया कहाँ से जाएगा, ये आदमी के दिमाग में जल्दी नहीं आता है। आपको यही लगेगा कि 25-30 लाख वाला रकम ज़्यादा है, लेकिन जब कैलकुलेट करिएगा ना, देखिए 1 रुपया वाला जो मैं बोल रहा हूँ ना, पर डे डबल करके दूंगा, वो आप सोच नहीं सकते हैं वो पैसा जानते हैं कितना हो जाएगा 30वां दिन हो जाएगा।
और वो कब होगा? कंपाउंडिंग मैंने बताया ना आप लोग को, शुरू में ही बताया था ना मैंने कि लास्ट के कुछ समय में, लास्ट के कुछ साल में वो जल्दी ग्रो करता है। आप जब लगातार देखिए, फर्स्ट दिन 1 रुपया दूंगा मैं, दूसरे दिन 2 रुपया दूंगा मैं आपको, तीसरे दिन 4 रुपया दूंगा मैं आपको, चौथे दिन 8 रुपया दूंगा मैं आपको, 5वां दिन 16 रुपया दूंगा मैं आपको, 6वां दिन 32 रुपया दूंगा मैं आपको, 7वां दिन 64 रुपया दूंगा मैं आपको, ठीक है, 8वां दिन मैं आपको 128 रुपया दूंगा, 9वां दिन मैं आपको 512 रुपया दूंगा, 10वां दिन मैं आपको 1024 रुपया दूंगा, 11वां दिन मैं आपको 2048 रुपया दूंगा। तो सोचिए 11 दिन में आप कितना लिए? 2000 केवल 48 रुपया। आपको लग रहा होगा, आप लोग भी चाहे जो सोच रहे हैं कितना मूर्ख है वो बंदा जो 1-1 रुपया का डबल ले रहा है। 11 दिन हो गया, अभी 2048 पे ही पहुंचा। वो 25-30 लाख ले वाला एकदम अच्छा है, चालाक है, लेकिन इतना जान लीजिए कि आपको जाते जाते लास्ट में 30वें दिन जाते जाते करोड़ से ऊपर पैसा हो जाएगा। और आप विश्वास नहीं करिएगा, कंपाउंडिंग के पावर को आप जोड़ कर देख लीजिएगा, इसको डबल करते जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि 30वां दिन क्या है वो चीज़। पीछे मैं आपको कैलकुलेशन करके भी दिखा दूंगा, देखिएगा ये कि क्या है, आपको पीछे दिख रहा होगा। तो ये है कंपाउंडिंग का पावर, ये है धैर्य, जो पेशेंस बताया ना, पेशेंस का पावर मतलब कंटिन्यूटी में रहिए, लगातार कम पैसा ही जमा करिए लेकिन लगातार करते रहिए, हर साल करते रहिए, उसको निकालिए मत, उसको तोड़िए मत, ठीक है। तो आप 100% मैं श्योर बता रहा हूं कि आप आगे बढ़ जाइएगा, रिच बन जाइएगा। आदमी कहता है ना कि शेयर मार्केट में आदमी बर्बाद हो जाता है, वहां से पैसा बनता है, वहां से वास्तव में आदमी करोड़पति बनता है, तो कल ही हम पैसा लगाते हैं। बनता तो जरूर है, लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए। और जो मैंने ये रूल बताया ना, जो मैंने बताया वो लगातार आपको करना है। इन्वेस्टमेंट के पैसे को छूना नहीं है कि थोड़ा सा बढ़ गया तो उसमें से पैसा निकाल लिए, घट गया तो भी डर के मारे निकाल लिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा लगाइए, भूल जाइए, क्योंकि आप वो नहीं खरीद रहे हैं। आप कंपनी में ना अगर आप सामान की तरह खरीद रहे हैं कि वहां से मैं खरीद के उसको बेच के पैसा कमा लूंगा, तो आप कभी वहां से अमीर नहीं बनिएगा, कभी करोड़पति नहीं बनिएगा। लेकिन आप अगर उसमें ये सोच रहे हैं कि मैं जो खरीद रहा हूं ना, मैं कंपनी का ऑनर की तरह फील करिएगा ना कि मैं कंपनी का मालिक हो गया, जितना मैंने खरीदा, जितना परसेंट हमको मिला, उतने परसेंट की हिस्सेदारी मेरी है, कंपनी मेरा है। तो वो कंपनी जैसे जैसे बढ़ेगी ना, वैसे वैसे आप भी बढ़िएगा, आपका पैसा भी बढ़ेगा, ठीक है। तो शेयर मार्केट को आप एक सामान की तरह, वस्तु की तरह मत लीजिए कि मैं आज खरीदा कल बेच दिया, ठीक है। तो वो लक हो गया, आपका लक अच्छा है तो वहां से वास्तव में पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन लक खराब हुआ तो आप वहां डूब भी जाइएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट एक ऐसा तरीका है कि लंबे समय में आप अर्न करिएगा ही करिएगा, क्योंकि वहां कंपाउंडिंग काम करता है। तो ये मैंने आपको बताया शेयर मार्केट के बारे में जानकारी कि आप कम पैसे से भी 5,000 से भी 10,000 से भी करोड़पति बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट में हमको जाना है तो बहुत पैसा लेके जाएंगे तभी अमीर बनेंगे, छोटी सी रकम से भी आप अमीर बन सकते हैं। ये बताया मैंने आपको शेयर मार्केट के बारे में। अब चलिए आज के अपने गेस्ट को मैं बुलवाता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हेलो दोस्त, ये हैं डॉक्टर साहब, हमारे दोस्त आप लोगों के लिए डॉक्टर साहब होंगे। ये हम लोगों के अपना बिजनेस हम ठीक कर रहे, मतलब स्टैंड करना चाह रहे थे। और प्लानिंग देखिए दोस्तों, प्लानिंग तो सब लोग बनाते हैं, आप लोग भी बनाते होंगे, मैक्सिमम लोग बनाते ही होंगे, चाहे वो स्टूडेंट हो या किसान हो या कोई भी हो, प्लानिंग सब लोग बना लेता है। लेकिन उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का जब टाइम आता है तो एग्जीक्यूट 5% भी लोग नहीं कर पाते हैं। और हमें भी वो ऐसी दिक्कत आती थी कि हम एग्जीक्यूट कैसे करें। प्लानिंग, बहुत सारी प्लानिंग बनते रहती थी, जब से पढ़ के आए, साथ ही हम लोग पढ़ के आए, इनका अपना बिजनेस स्टार्ट हो गया, हम लोग बातें करते थे, प्लान बनती थी लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होती थी। बहुत सारी प्लान बनी, तो फिर अब एग्जीक्यूशन के लिए इनसे हम मिले, बोले कि कुछ बताइए आप इसमें महारत आपका हासिल है। तो इन्होंने हमें बताया और बताकर हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं आगे की तरफ और बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। और इनके सामने तो अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप लोग इनको नहीं जान रहे हैं, ठीक है। ये अपने बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। नहीं, इन्होंने जब अपना बिजनेस स्टैंड किया, बहुत अच्छा प्लान था इनका, लेकिन वास्तविक बात है कि देखिए जो इन्होंने बोला कि लोग प्लान बना लेते हैं, मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में भी बताया है कि प्लानिंग सब लोग बना लेते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, उसको सही दिशा में नहीं ले जा पाते हैं और लास्ट में अपना डिसीजन बदल लेते हैं।
तो ये प्रॉब्लम सबके साथ आता है। तो ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, ये मेरे पास भी आए हैं, जबकि ये भी हमको कभी कभी सजेशन देते रहते हैं, लेकिन जब ये मेरे पास आए इनका प्लान बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैंने इनको एक ही चीज़ बताया, इनको हेजिटेशन ये था ना, देखिए इनका जो प्लान था, इनका मॉडल ऐसा था कि वो डीलरशिप बेसिस प्लान था इनका। तो इनको प्रॉब्लम यही आ रही थी ना कि डीलर को कैसे कन्विंस करें हम अपने कि वो हमसे ज़्यादा जुड़े और हमारे जो सप्लाई है, जो हमारा मटेरियल, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें। क्योंकि देखिए जब तक डीलरशिप नहीं बनाइएगा, ठीक है ना, अगर आप कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या ब्रांडिंग कर रहे हैं और जब तक से डीलरशिप नहीं बनाइएगा ना, तब तक से वो आपका मार्केट में जल्दी सेल नहीं होगा, क्योंकि वो लोग देते ही नहीं हैं। तो मैंने इनको कुछ ट्रिक बताया, ठीक है, कि कैसे डीलर को कन्विंस करना है। तो देखिए डीलर कन्विंस कैसे होते हैं, सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सैमसंग था, आज से पहले सैमसंग या खूब बिकता था मार्केट में मोबाइल, लेकिन जैसे ही आया वीवो और ओप्पो, आप देख रहे होंगे कि वीवो ओप्पो मार्केट में छा गया पूरी तरह से। क्यों छा गया? देखिए आपके ना आसपास ही सारे चीज़ों का हल होता है, जवाब होता है, बस उसको ध्यान से देखने का और समझने का ज़रूरत होता है। वीवो और ओप्पो क्यों छा गया? रीजन ये था कि सैमसंग जो था ना, उसको ये था कि नहीं हमारे ब्रांड पे बिकता है तो हम आपको मार्जिन बहुत कम देंगे, ठीक है, बहुत कम मार्जिन देते थे अपने डिस्ट्रीब्यूटर को या डीलर को। अब वीवो ओप्पो ने क्या किया कि इन्होंने पूरा दुकान बना के सजा के देने लगे अपने डीलर को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने रिटेलर को, ठीक है, पूरा उनका ब्रांडिंग करने लगे, अच्छा सा आगे बैनर पोस्टर लगा के दुकान सजा के देने लगे, उनको मार्जिन ज़्यादा देने लगे, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा देने लगे। तो क्या हुआ इससे क्या होता है? अब देखिए जब जिस दुकानदार को या रिटेलर को ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है कि सामान को बेचने के लिए ना, तो वो क्या करेगा कि जब भी कोई कस्टमर आएगा कहेगा हमको सैमसंग का दे दीजिए, चाहे किसी भी स्पेसिफिक नाम लेता है, तो वो बोलेगा अरे भैया ये महंगा भी है, इससे बढ़िया तो ये है, देखिए सस्ता भी है और बड़ा अच्छा क्वालिटी है, इसमें सारा फंक्शन है। ये कर करके देखिए आज के डेट में वीवो ओप्पो पूरी तरह से छा गया है और वो खुद भी पैसे बना रहे हैं, अपने रिटेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, सारे लोग खुश हैं, वो भी खुश हैं, वो भी खुश हैं। तो हम लोग भी नहीं बोलते हैं आसपास से, तो मैंने भी इनको यही सेम ट्रिक दिया कि आप कुछ मत करिए, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी सबसे बेस्ट रखिए। सबसे पहले तो मैंने इनको यही बताया था आपको कि अपने क्वालिटी को कोई उसमें कंप्रोमाइज मत करिए, क्योंकि देखिए एक बार आप तो अपने सामान को मार्केट में उतार सकते हैं झूठ बोल के, सच बोल के, चाहे कुछ भी, लेकिन जब प्रोडक्ट यूज होता है ना, इंड यूजर के पास पहुंचता है, तो क्वालिटी से ही वो दोबारा रिपीट परचेज का जो होता है ना, वो आपके क्वालिटी से ही होता है। तो इनको भी मैंने सेम चीज़ बताया कि अपने डीलर को यही आप दीजिए ऑफर कि भैया आप जो भी बेच रहे हैं हमारे भी प्रोडक्ट को रखिए, हमारे प्रोडक्ट को आप बेच के ही पैसा दीजिएगा। लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग है ये, देखिए डीलर कोई भी ऐसे नहीं लेता है, तो उसको क्या हुआ, डीलर क्यों इनकी बातों को मान गया? क्योंकि उसको फ्री में माल मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि उस प्रोडक्ट को बेच के तब इनको पैसा रिटर्न देना, ऊपर से जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़्यादा मिल रहा है। तो देखिए ग्रो करने का रीजन इनका ये नहीं था कि ये प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा देने लगे और जो डिस्ट्रीब्यूटर था या डीलर था या रिटेलर था वो इनके माल को पुश करने लगा आगे कस्टमर के पास। पुश किया, उससे क्या हुआ ना कि ये घर घर तक पहुंच गए, इनके प्रोडक्ट घर घर तक पहुंच गए और इससे ये हुआ कि सबके पास वो प्रोडक्ट पहुंच गया, एक बार आदमी को टेस्ट करने के लिए मिल गया। लेकिन जब यूज हुआ तो रिपीट परचेज कहां से आया? रिपीट परचेज आया इनके क्वालिटी की वजह से। जो क्वालिटी इंड यूजर यूज कर रहा था ना, उसको ये लगा कि अरे यार हम तो ये भी मसाला यूज कर रहे थे, ये भी चाय यूज कर रहे थे, चाहे ये भी प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, सेम प्राइस में था या इससे थोड़ा सा कॉस्टली ही था, लेकिन स्वाद भी इसका अच्छा है, हमको थोड़ा सा चिप भी पड़ रहा है, थोड़ा सा सस्ता भी है, तो रिपीट परचेज चालू हो गया है इनका। और देखिए आज इनके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर डीलर हैं वो भी खुश हैं, इनका भी अच्छा खासा मार्जिन हो रहा है। ये आप लोग को बता नहीं रहे हैं, ठीक है ना, वैसे बताना भी नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन आज अपने जगह पे ये मार्केट में पूरी तरह से अपने एरिया में पूरा पॉपुलर हो गए हैं। अभी आए हैं, आज मैं बताया था कि आने आप लोग को तो भेंट करवाऊंगा। ये हम लोग का डिस्कशन अब ये आगे इसी टॉपिक पे करना चाह रहे हैं कि अपने एरिया में तो कर लिया, अब इसको आगे कैसे एक्सटेंड किया जाए, ठीक है। तो ये तो वो तो एक्सटेंड होते रहेगा, लेकिन हम चाहेंगे कि देखिए जो अभी प्लान और एग्जीक्यूशन की बात चल रही थी ना, कि प्लान बनाना, एग्जीक्यूट करना, तो इसमें बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है। और मुझे भी बहुत दिक्कत आई कि हम बनाकर, जैसे पहले भी बताया कि बनाकर लाते थे, एग्जीक्यूट नहीं हो पाता था, फिर अजीब अजीब कुछ दिन बाद लगता था कि यार क्या ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो हम डॉक्टर साहब से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि
ये एग्जीक्यूट करने के लिए कोई आगे मोटिवेशनल वीडियो लाएं और लोगों को बताएं, ताकि चाहे वो कोई भी हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि प्लान एक बिजनेसमैन ही बनाता है और वही एग्जीक्यूट करेगा उस चीज़ को। प्लान एक स्टूडेंट के पास भी होता है, वो बैठकर शाम को किसी दिन दिमाग में आएगा तो बैठकर प्लान बनाएगा कि यार मुझे 24 घंटे में कम से कम 18 घंटा पढ़ना चाहिए, कॉपी पर प्लान उसका बन जाएगा, और वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो हम चाहेंगे कि अब आज संभव है या नहीं है, आज तो शायद टाइम की कमी पड़ जाए, आगे आने वाले वीडियो में हम रिक्वेस्ट नहीं मैं थोड़ा सा सही बोल रहे हैं, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा जिसको टेलर बोलते हैं ना वो दे देते हैं। आपको दुबे जी याद होगा, हम लोग स्टूडेंट लाइफ की बात कर रहे हैं, हम लोग भी जब पढ़ रहे थे दिल्ली में थे हम लोग, ठीक है ना, तो हम लोगों ने भी एक बिजनेस का प्लान बनाया था, लॉन्ड्री हाउस वाला, याद होगा आपको, ठीक है। हम थे, आप थे, अनिल जी थे, ठीक है, और भी लोग थे। तो वहाँ पे जानते हैं, देखिए एकदम सही बोले हैं, एग्जीक्यूशन में उस समय हम लोग भी ना स्टूडेंट थे, एकदम प्रॉपर बहुत अच्छा प्लान था। और उसी प्लान पे मैं आप लोग को वीडियो में बताया था ना कि छूट जाता है और बाद में हम लोग पछताते हैं कि अरे ये तो हमारा प्लान था, देखो वो ग्रो कर गया, हम लोग नहीं कर पाए। तो क्या हुआ, हम लोग का बहुत अच्छा प्लान था, एग्जीक्यूट भी हो गया था, हम लोग उस पर वर्क भी कर दिए थे, लेकिन लास्ट में ना मैं बताया था ना कि थोड़ा सा जो आपके अंदर डर होता है, अरे पता नहीं लोग क्या कहेंगे, सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, तो वो होते होते वो प्लान रह गया, ठीक है। जबकि बहुत अच्छा उसी प्लानिंग पे हम लोग के वहाँ पे हम लोग के बाद में स्टार्ट किया, वो अच्छा ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन तक भी आदमी आ जाता है, अच्छा प्लानिंग भी बना लेता है, लेकिन जो निर्णय लेने की क्षमता होती है ना, मैं बोल रहा था ना कि निर्णय आदमी नहीं ले पाता है, उसको अपने प्लान पे ही नहीं विश्वास, कॉन्फिडेंस हो पाता है, खुद पे नहीं विश्वास हो पाता है। तो जो ये बोले ना, एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले तो आपको डिसीजन पावर होना चाहिए, डिसीजन जब आपका निर्णय क्षमता बढ़िया होना चाहिए, और दूसरा चीज जो है ना, वो आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर आपका प्लान है, आप ही को विश्वास नहीं होगा तो दूसरा आप पे कैसे विश्वास करेगा। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब डर हटाना चाहिए। हाँ, अपने अंदर का डर निकाल दीजिए जो भी हो। तो हम लोग के पास विश्वास भी था, लेकिन थोड़ा सा उस समय हम लोग स्टूडेंट थे, ठीक है ना, तो हम लोग अपने से ही बना रहे थे उसको। तो हम लोग के पास उस समय फाइनेंशियल का भी थोड़ा सा दिक्कत था, जो वास्तविक बात है, ठीक है। हम लोग घर से ये बातें नहीं बताना चाहते थे ना, घर से उस चीज़ को लेना चाहते थे। तो चलिए ठीक है, वो तो हम लोग का अपना था, ठीक है। और आपको मैं इसके लिए जो इन्होंने रिक्वेस्ट किया है सर ने, ठीक है, ये हमारे लिए सर भी हैं, ठीक है ना, तो इसको मैं जरूर डिटेल वीडियो आप लोग को बताऊंगा कि अपने अंदर का डर को कैसे निकाले, ठीक है। और एग्जीक्यूट क्यों नहीं होता है, सही बोले हैं सर कि सबसे ज़्यादा ना अंदर डर ही होता है, ठीक है, इसीलिए एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हम लोग ना। सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे, फेलियर से डरने लगते हैं। जबकि आप लोग ये समझना चाहिए कि फेल होना भी एक सीख ही देता है, फेल होइएगा तभी आगे जाके आप उस गलती को दोबारा नहीं दोहराइएगा और सफल होइएगा। तो दुबे जी और बताइए थोड़ा सा, आप हमारे दोस्त, हमारे लोगों को, ठीक है ना, हमारी फैमिली मेंबर है यही तो है, ठीक है। आपके सामने तो हम नहीं सर, ये बात नहीं है। अब क्या आगे यही सब चल रहा है, जिंदगी कट रही है। जिंदगी तो कटेगी ही सर, लेकिन आप भी बहुत अच्छे जगह पे चले गए हैं, आगे और कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं आगे किसी चीज़ में? अब प्लानिंग और एग्जीक्यूशन साथ साथ में चल ही रहा है, और आप तो जानते ही हैं अब नहीं छुपा क्या है। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन अब चल रहा है धीरे धीरे साथ में, और कुछ समय बाद सबको मिलेगा, आप लोग भी जान जाइएगा कि नहीं। जब सर का अभी देखिए, ये अपने एरिया में पूरी तरह से ग्रो कर गए हैं, अभी एक्सटेंड करना चाहते हैं, एक्सटेंड कर जाएंगे ना, इनका मैं आप लोग को ना फैक्ट्री भी दिखाऊंगा, जहां वर्क होता है वो भी एक बार मैं पूरा विजिट कराऊंगा, और सर पूरा साथ में घूम के बताएंगे कैसे क्या काम होता है, बताइएगा ना सर। हाँ, तो आएंगे हम लोग। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि मैंने स्टार्ट किया था शेयर मार्केट से, और ये अभी मैंने बोला था कि आने वाले हैं लोग, मैं बात कराऊंगा आप लोग से, तो ये अभी आ गए हमको, तो इनको बीच में बुला लिया, ठीक है। तो शेयर मार्केट वाला भी मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, और हमारी बातें आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा हमें, ठीक है। और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, औरों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी कुछ सीख पाएँ, समझ पाएँ। धन्यवाद, नमस्कार।